सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिवीजन भी किया होगा। ठीक है, जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो हमारी दुनिया में हम आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं एंड गाइज आप लोगों को पता ही है हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है। तो हमारी एक्सरसाइज गाइज 3.10 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है a boat goes to 24 किलोमीटर upstream and 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 6 hours। ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है और ये किस तरीके से इनकी इक्वेशंस होती हैं गाइज, ये आप लोग को पता ही है। एंड अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें करना क्या है गाइज, जो स्पीड फाइंड करनी है उसको लेट कर देते हैं। ठीक है, तो लेट the speed of boat in still water। हमने बोट की स्पीड को लेट कर लिया है जो कि हमारी x किलोमीटर पर आवर में है। ओके, और हमारा सेकंड जो लेट होगा वो क्या होगा, स्ट्रीम की हम लेट करेंगे तो स्पीड ऑफ stream is equal to guys y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्या करना है, अब गाइस हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे। तो क्या है, अ बोट गोज टू 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो यहाँ से मतलब यहाँ से हम हमारी फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं गाइस हम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बारे में। स्पीड अपस्ट्रीम, गाइस अपस्ट्रीम की क्या होती है x माइनस वाई, और हमारा जो डाउनस्ट्रीम होता है क्या होता है x प्लस वाई। ठीक है, तो हम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बारे में ये जानते हैं, हमने लिख लिया है। अब यहाँ से देखेंगे तो 24 को सबसे पहले तो ये कवर अप करेगा। तो नाउ टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर हटा भी तो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्ट्रीम, तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, यानी कि जो हमारी डिस्टेंस है गाइस उसमें हम अपना स्पीड जो है हमारी उसका डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एंड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर कितना है गाइस 28। तो 28 डाउन स्ट्रीम है गाइस हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 28 यानी कि जो हमारी डिस्टेंस है गाइस उसमें हम अपने डाउन स्ट्रीम का जो हमारी स्पीड है उसका हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम टोटल जर्नी निकालेंगे गाइस। टोटल जर्नी यानी कि इन 6 आवर, यानी कि 6 आवर में हम जाते भी हैं और आते भी हैं, यानी कि एक पॉइंट यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में हम वाटर के साथ साथ जाते हैं और फिर वहां से हम लोग वापस बी से ए पर आते हैं। ठीक है, तो हमें हमारी कंप्लीट जर्नी भी निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो लिखेंगे टोटल जर्नी। ठीक है, तो टोटल जर्नी हमारी क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेते हैं गाइस, 24 अपॉन एक्स माइनस वाई और प्लस 28 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गाइस हमारे पास कितना है इन 6 आवर, यानी कि 6 आवर में हमारी ये जर्नी है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। ठीक है, और इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब गाइज आप लोग पहले इतना कंप्लीट नोट कीजिए एंड देन उसके आगे की प्रोसेस हम लोग इसको थोड़ा साफ करके करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमें क्या है, बस टोटल जर्नी को यहाँ पे लिखना है, बाकी सब हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए हमको, तो इस चीज को हटा लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब ठीक है, अब क्या करना है, अब हम कंडीशन सेकंड देखेंगे अपनी। तो कंडीशन सेकंड में क्या है हमारा, वो देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट गोज 30 किलोमीटर
अप स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 1/2। गाइस इसको थोड़ा सही करेंगे जब हम इसको लिखेंगे तब, ठीक है। तो पहले तो हम अपनी कंडीशन लिखते हैं सेकंड वाली, तो वहाँ पे क्या बनेगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं गाइस। ये हमारा आ जाएगा 24 अपॉन x माइनस वाई प्लस 28 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्या है, अब क्या होगा, मतलब क्वेश्चन हमारा थोड़ा फ्लो में चलेगा और सही तरीके से चलेगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा कहीं पर भी। तो अब हम लोग सेकंड जर्नी लिखा, मतलब सेकंड कंडीशन या केस करेंगे सॉर्ट आउट यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे नाउ टाइम टेकन कवर कितना करना है कवर गाइस हमें 30 किलोमीटर अब स्ट्रीम है। स्पेलिंग देख लेना गाइस, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम की बात की जा रही है गाइस, यानी कि इसका हमें फॉर्मूला पता है, यानी कि इसकी जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है वो हमें पता है, यानी कि हमारा डिस्टेंस जो है उसमें हम अपनी स्पीड का डिवाइड कर देंगे। तो इसकी स्पीड कितनी होगी अप स्ट्रीम की, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की, तो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है इसकी, तो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 21 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। टोटल जर्नी अगर हम इसकी निकालते हैं तो टोटल जर्नी कितनी निकलेगी गाइस, ठीक है। टोटल जर्नी की बात कर लेते हैं गाइस, तो टोटल जर्नी हमारे पास क्या आ जाएगी, 30x y प्लस 21 और x प्लस वाई और इज इक्वल टू गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो हावर्स हैं वो क्या है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 13/2 आ जाएगा कुछ, आई थिंक, है ना, ये आ जाएगा। तो गाइस इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको हटाते हैं और यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है और सॉर्ट आउट करने में मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे चलेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग बोल सकते हैं बड़ी आराम से, ठीक है। तो अब हम गाइस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो क्या हो रहा है। होना कुछ नहीं है गाइस, इसमें से हमें करना क्या है कि कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी। आई मीन गाइस यहाँ पे इस वाले में और इस वाले में कुछ मल्टीप्लाई करें, जिससे हमारा एक पार्ट यानी कि x माइनस वाई या x प्लस वाई का कोई एक पार्ट हमारा सिमिलर हो जाए, ठीक है। तो करते हैं कुछ काम गाइस। तो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है गाइस। पहला ऑप्शन तो ये है कि कुछ हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनका हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कोई एक नंबर हमारा सेम हो जाए। और अगर वो ढूंढने में टाइम लग रहा है तो एक बार हम कॉमन लेके भी देख सकते हैं कि कॉमन लेने पर क्या कोई नंबर हमारा सेम बन रहा है। तो गाइज यहाँ से हम देखेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये बना कुछ इतना प्लस और ये बना कुछ इतना। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस आउट भी कर सकते हैं, तो 2 कितना 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। या फिर डायरेक्टली गाइज यहाँ पे 4 ही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे जो होगा सो, ठीक है। अभी तो इतना ही चल रहे हैं, ओके। एंड इसको देखेंगे गाइज, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3, ठीक है। तो 3 बन जा 3 प्लस 3 7 जा इज इक्वल टू इतना आया, ठीक है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट वाली टर्म में ये वाला गाइस हमारे पास एक्स्ट्रा में है, यानी कि हम ये कॉमन ले चुके हैं, तो इस चीज को ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हटा देते हैं, इसके नीचे स्टेप अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट हम यहाँ से ये वाला जो 3 कॉमन लिया है इसको हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ अपना भेज देते हैं, ठीक है। और सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं, इस वाले 4 को जो हमने कॉमन लिया है इसको यहाँ से हटा लेते हैं और अपना इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो अब गाइज यहाँ पे इक्वेशन चेंज कर देते हैं, ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई, कॉमन लेने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनी है उसको हम लोग लिख लेते हैं अपना, ठीक है।
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई, ठीक है। आई होप गाइज आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी इक्वेशन ये थी फर्स्ट, इसको हमने थोड़ा और सॉर्ट आउट किया, इसके नीचे हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया, फिर हमने अपना सेकंड कंडीशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखेंगे। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास है गाइस 7/x + y और सेकंड वाले में भी हमारे पास ये चीज अवेलेबल है, दोनों सेम सेम है, बस करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले गाइस आप लोग इतना नोट कर लीजिए, अब इसको हटाते हैं हम लोग, तो यहाँ से हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। अब इस फर्स्ट में से सेकंड घटा लो या सेकंड में से फर्स्ट घटा लो, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, तो हम लोग घटा लेते हैं। इच्छा है आपकी सेकंड में से ही फर्स्ट को घटा देते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाली यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 10/x - y और प्लस का 7/x + y, ठीक है। LHS हमने इसकी लिख ली, अब इसकी भी लिख लेते हैं, -6/x - y। गाइस यहाँ पे माइनस का साथ ही अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, -7/x + y, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इतना, ठीक है। और इस में हमारे पास RHS है इसकी कितनी, 3 यानी कि 13/3 × 6, ठीक है, माइनस इसका हमारे पास 6/4, ओके। तो ये दोनों बन गई हमारी इक्वेशंस, ओके, सॉरी इन दोनों इक्वेशंस को हमने इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से x + y वाले टर्म्स कट जाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ओके। इसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 10 में से 6 गया तो गाइस कितना बचा, 4 बचा, x - y, ओके। इज इक्वल टू में गाइस यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे इसको, तो हो जाएगा कुछ इतना, सही है गाइज, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट करते हैं, तो क्या बनेगा, ये तो ऐसे टैज रहेगा, 4/x - y तो ऐसे टैज रहेगा, इज इक्वल टू में गाइज क्या चलेगा हमारे पास, इज इक्वल टू में ये ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे 4/x - y तो ऐसे टैज रहेगा, और इस इक्वल टू में क्या चल रहा है, 52 में से 36 को माइनस कर देते हैं, तो ठीक है ये बचा। अब इसको कैंसिल आउट भी कर लेते हैं गाइस, तो ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे 16 है, यानी कि 4 बन जा 4, 4 2 8, 4 3 जा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 1/x - y इज इक्वल टू गाइस 4/24। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो 4 बन जा 4 और ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, 1/x - y इज इक्वल टू गाइस 1/6, ये निकल कर आया। अगर हम यहाँ से x - y की वैल्यू निकालते तो कितनी मिलेगी, 6 निकल कर आएगी, यानी कि यहाँ पे देखिए x - y इज इक्वल टू 6 निकल कर आएगी। पलट देते हैं इसको, क्योंकि इसमें भी अब 1 है और इसके ऊपर भी 1 है, तो इन दोनों को हम पलट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, यानी कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे गाइस, तो 3 हमारी है x - y इज इक्वल टू 6। अब गाइस इसकी वैल्यू या तो आप फर्स्ट में पुट कर दो या फिर आप सेकंड में पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम, हाँ, तो फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों ने ये अच्छे से नोट किया होगा कैलकुलेशन पूरी। तो आप इसको हटाते हैं, अब इस चीज को हटा देते हैं, केवल इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखा रहने देंगे, उसकी हमें जरूरत है, ओके। तो यहाँ पे हुआ कितना, पुट इन फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं हम अपनी ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगा
और 6 तो एज इट एज रहेगा, x माइनस वाई की जगह पे 6 हो गया, प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट एज रहेगा, और इज इक्वल टू गाइस 6 अपॉन 4। ठीक है, अब हम पूरे को हटा देते हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन 3 वाली इक्वेशन रखेंगे क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब क्या करना है, इसको रखते हैं छोड़ के। ठीक है, तो 6 से 6 तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास ये 1 बचा, यानी कि 1 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 आया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, इस वाले 1 को इधर लेके जाते हैं तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि 7 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गाइस कितना हो गया, 3 अपॉन 2 माइनस 1, यही होगा। एलसीएम लेते हैं, 7 अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट एज इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और अपॉन में गाइस 2, इतना हुआ। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो क्या बन जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ से चलते हैं। 7 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गाइस कितना हुआ, 3 माइनस 2, यानी कि 1/2। ठीक है, ठीक तो चल रहे हैं ना गाइस, कहीं गलत तो नहीं हो गया कुछ, लगता तो नहीं है कि कुछ गलत हुआ हो। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब गाइस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉर्ट आउट करेंगे, तो ऐड कर लेते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, 3 एंड 4 को ऐड करते हैं, तो 3 हमारी क्या है, x माइनस वाई और प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 14। ओके, अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। इक्वेशन नंबर 4 को रखते हैं केवल हम यहाँ पे, तो यहाँ पे y से y कैंसिल आउट हो गया, आप लोग देख पा रहे हैं, 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू गाइस हमारे पास आया 10। ठीक है, अब ये पुट कर सकते हैं हम फोर्थ में या थर्ड में, किसी एक में भी। ठीक है, तो पुट इन फोर्थ में ही पुट कर लेते हैं, हमारे पास वही अवेलेबल है यहाँ पे। तो फोर्थ में x की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस y इज इक्वल टू गाइस 14। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू गाइस हमारे पास आया 4। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, यानी कि हमने स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर की जो स्पीड मानी थी, लेट की थी, वो थी x, यानी कि x किलोमीटर पर हावर। ओके, और यहाँ पे हमारी जो वाटर की स्टीम की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर हावर। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 4th वाला कंप्लीट। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। आई नो गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट अगर आप लोग उसे स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करोगे एंड कैलकुलेट करते जाओगे तो गाइस ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन लगेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए एंड अच्छे से समझ कर स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5th वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको रीड करने के साथ साथ ही हम सॉल्व करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सर्टेन स्पीड यानी कि स्पीड को गाइस हम लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। ठीक है, तो डिस्टेंस और क्या बोलते हैं, स्पीड, वॉकिंग स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट स्पीड जो है हमारी, स्पीड को x लेट कर लेते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो गाइस या तो आप डिस्टेंस को y लेट कर लीजिए या फिर हमें यहाँ पे टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी।
तो या फिर टाइम को हम लोग वाइल ऐड कर लेते हैं, मतलब किसी भी एक चीज़ को हम वाइल ऐड कर लेंगे और वहाँ से हम अपना दूसरी चीज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो टाइम को वाइल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा, यानी कि गाइस x इनटू वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कंडीशन देखेंगे, हमारी कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ से देखेंगे ही वॉक 1/2 किलोमीटर एन हावर फास्टर। यहाँ पे पर हावर हम लोग बोलते हैं 1/2 पर हावर या 3 आवर, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे एन का यूज किया इन्होंने, एन का मतलब भी यहाँ पे पर से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 किलोमीटर एन हावर फास्टर, ठीक है। तो ही टेक्स 1 हावर लेस, यानी कि गाइस यहाँ पे जो हमारी कंडीशन बनेगी केस फर्स्ट, वो क्या बनेगा, वो देखिए डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1/2 किलोमीटर पर हावर फास्टर, यानी कि इनकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड हमारी बढ़ रही है, यहाँ पे कितनी बढ़ रही है 1/2 बढ़ रही है, यानी कि x प्लस 1/2 हो जाएगी गाइस, ठीक है। लेकिन गाइस एक बात हम ये भी जानते हैं कि जब हमारी स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि हमें A पॉइंट से, यानी कि हमें A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, तो हम चल रहे थे अभी x स्पीड से, लेकिन x स्पीड से चल रहे थे तब हम y टाइम पे पहुंच रहे थे, y टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें गाइस, हम अपनी स्पीड को 1/2 बढ़ा लेते हैं, तो वहाँ पे हमारी टाइमिंग कम हो जाएगी, कितनी कम होगी वो भी दे रखी है इन्होंने, ही टेक्स 1 हावर लेस, यानी कि गाइस हमारा 1 घंटा कम हो जाएगा। यानी कि पहले हम इससे यहाँ पर पहुँचने के लिए x स्पीड से चल रहे थे और y टाइम पे पहुँच रहे थे, लेकिन जब हमने अपनी स्पीड बढ़ा ली, कितनी बढ़ाई 1/2, तब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेते हैं, y-1 का टाइम लेते हैं, ठीक है। तो अब d की वैल्यू हमें पता है क्या है, डिस्टेंस हमारी xy है, तो यहाँ लगा लेते हैं xy इक्वल टू गाइस x प्लस 1/2 और y-1, ठीक है। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो xy तो गाइस एज इट एज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं xy प्लस 1/2y और, ठीक है, x y, अब माइनस x और माइनस 1/2, कुछ इस तरीके से होगा। तो LHS में भी हमारे पास xy है, RHS में भी है, दोनों में आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये x इधर लेके आते हैं तो x पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका नेगेटिव है, प्लस का y जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1/2y हो गया, इक्वल टू गाइस माइनस का 1/2 बचा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो बन गई हमारी एक इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब थोड़ा और सॉर्ट आउट करेंगे इस क्वेश्चन को, आगे पढ़ेंगे तो क्या बनेगा वो देखिए। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ तक सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से करेंगे बट इफ ही वॉक 1 किलोमीटर एन हावर, यानी कि गाइस अब वो मतलब पहले जब हम चल रहे थे x की स्पीड से गाइस, तब हम y टाइम पे अपना इस पॉइंट पे पहुंच पा रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हमने अपनी स्पीड को बढ़ाया 1/2 बढ़ाया, तब हम y-1 टाइम पे यहाँ पे पहुंच पाए, ठीक है। अब कंडीशन सेकंड देखेंगे, यहाँ पे केस सेकंड, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं बट इफ ही वॉक 1 किलोमीटर पर हावर या एन हावर स्लोअर बोल रहे हैं, यानी कि हमारी जो स्पीड चल रही थी x स्पीड थी, उसमें से गाइस 1 किलोमीटर यानी कि घटाना है, मतलब एक स्पीड हमें घटानी है। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हम निकाल लें, स्पीड हमें घटानी है तो 1 घटाना है, और आगे क्या हो जाएगा, स्लोली चल रहे हैं तो स्लोली हो गया, ही टेक्स 3 मोर हावर्स। गाइस अब ये बताइए, यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे तो बिल्कुल चींटी की तरह रेंग रेंग के जाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो टाइम है वो कितना बढ़ जाता है, 3 घंटे का टाइम बढ़ जाता है गाइस,
सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए गाइस। हम जब पहली बार चल रहे थे तो एक्स पे चल रहे थे, यानी कि एक नॉर्मल वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, नॉर्मल तरीके मतलब नॉर्मल तरीके से हम लोग चलते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब फिर उन्होंने बोला कि हमें अपनी जो हमारी जो चाल है उसमें हमें अपनी बढ़ानी है, 1/2 बढ़ानी है। तो हम थोड़े थोड़े से जॉगिंग करना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा दौड़ते हुए गए, ठीक है। तो उसमें हमें टाइम कम लगा, हमारा टाइम घट गया। फिर इन्होंने सेकंड कंडीशन में बोल दिया कि अब हमें ना बिल्कुल चींटी की तरह रेंग के जाना है अपने इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम रेंग के जाएंगे तो हमारा टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा हमें यहाँ पे, वही बात यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे। डी की वैल्यू हमको पता है xy इज इक्वल टू xy माइनस वाई प्लस 3x और माइनस का 3, ओके। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा गाइस हमारे पास, देखते हैं। इस वाले 3 को इधर ले आते हैं, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू गाइस ये वाली सेकंड इक्वेशन हमारी, ये वाली, ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे गाइस, तो क्या मिल जाएगा बताइए। सॉल्विंग, सबसे पहले तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को गाइस इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x में 3 है और इसमें सॉरी इसमें 3 नहीं है और इसमें 3 है, इसमें 1/2 है, इसमें नहीं है। तो मतलब कुछ एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसमें, तो हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई 3 in equation first and solve both equations, ओके। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3/2 y इज इक्वल टू 3/2, वो भी माइनस का, ओके। आई होप हम लोग सही चल रहे हैं, ठीक है। और इसको यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू यानी कि ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस का रहेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9/2, ठीक है। तो अब हम देख पाएंगे क्या कि LHS में भी 1/2 है, RHS में भी 1/2 है, और एक चीज है क्या कॉमन है हमारा माइनस, यानी कि LHS और RHS दोनों में हमारे पास माइनस है। तो गाइस यहाँ से हमारे पास बहुत कुछ कट जाएगा, क्या कट जाएगा, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, y इज इक्वल टू हमारे पास एक सेपरेट वैल्यू निकल कर आई, कितनी निकल कर आई, यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे इसको y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमारी एक निकल कर आ गई है। अब लास्ट सेकंड वैल्यू बची है कौन सी, x की। तो इसको हम गाइस पुट कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, यानी कि गाइस आप पुट कर लीजिए, या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है क्योंकि फर्स्ट वाले में हमारे पास थोड़ा डिफरेंट मामला है, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं, पुट इन सेकंड, ओके। तो सेकंड में पुट करेंगे y की वैल्यू को, तो 3x तो ऐसे डाल रहेगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 3, ये वाला 9 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 से इसे काट देते हैं, 3 × 3 और 3 × 4 12। तो यार गाइस यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है आप लोग देख पा रहे हैं, x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4, ठीक है। तो हमारी स्पीड जो है वो तो निकल कर आ गई है, कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर अपना लिख लेना। एंड गाइस अब हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी डिस्टेंस भी हमें निकालनी थी। तो डिस्टेंस हमारी है x × y, यानी कि x की वैल्यू भी हमारे पास है, y की वैल्यू भी हमारे पास है, तो डिस्टेंस का लगा लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू xy, यानी कि गाइस 4 × 9, यानी कि
किलोमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा इसी के साथ आंसर बिल्कुल कंप्लीट। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड गाइस स्टेप बाय स्टेप नोट करना है, पहले ये वाला, फिर ये वाला, एंड देन उसके बाद ये वाला, एंड उसके बाद ये वाला। ठीक है, तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिफ्थ वाला है हमारा ये कंप्लीट। अब गाइस हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, टेक थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ से इसको। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। हमारा बोट की स्पीड दी हुई है ठीक है, और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं ये चीज, ये गिवन है हमारी, और ये लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतना ठीक है, इतना तो हमें गिवन है, हमने लिख लिया है। टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। गाइस अप स्ट्रीम से हमें समझ में आ रहा है कि हमारा पानी इस डायरेक्शन में चल रहा है और हम जा रहे हैं इस तरफ। ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन चल रही है। तो यहाँ से गाइस ये तो हमें पता है, मतलब ये बात हमारी कंफर्म हो जाती है कि अप स्ट्रीम की हमारी कंडीशन क्या होती है, x माइनस वाई। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे बोट जो है उसकी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे हमारी हो गई 5 और हमने स्पीड इसकी मानी हुई है स्ट्रीम की x, तो ये हो गई। ठीक है, एंड इसकी डिस्टेंस कितनी है गाइस, 40 किलोमीटर है, तो ये 40 किलोमीटर हो गया। अब इसका टाइम निकाल लेते हैं गाइस, तो टाइम क्या निकलेगा, टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं गाइस, अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की भी बात कर दी इन्होंने, तो डाउन स्ट्रीम में तो हमारी दोनों ही डायरेक्शन, मतलब दोनों ही चीजें एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, यानी कि पानी भी चलेगा एक ही डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में हमारी बोट जाएगी। ठीक है, तो इसका हमारा हो गया क्या, ये कंडीशन बनी, और इसका हमारा सेम रहेगा डिस्टेंस। तो टाइम क्या निकलेगा, टाइम हमारा निकलेगा 40 अपॉन x, सॉरी 5 प्लस x, यही निकलेगा। तो हम करते हैं इस चीज को, हम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चल रहा है हमारा वो देखते हैं। ये चीज तो हमने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को देख करके अपना ये चीज लिख लिया है टाइम। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक थ्राइस एज मच टाइम। थ्राइस ले रहा है गाइस, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किसके थ्राइस लेगा, इसके थ्राइस लेगा या फिर इसके थ्राइस लेगा। तो गाइस सिंपल सी बात समझ लेते हैं हम लोग कि अगर हम डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों चीज चल रही हैं, तो समय कम लगेगा, लेकिन अपोजिट साइड में चलेंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसके थ्राइस ले लेते हैं ना, तो ऐसा कर लेते हैं ना, यानी कि ये वाला इज इक्वल टू कितना है, कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज भी यही बोल रही है, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग टू 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम हमारा थ्राइस। ठीक है, थ्राइस इसका हो गया। अब क्या करना है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये 40 से 40 कट जाएगा क्योंकि ये RHS में भी है, RHS में भी है, यानी कि LHS और RHS दोनों में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और हमारे पास बचा क्या है, 1/5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/5 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू गाइस 3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते 3 5 15 माइनस 3x, तो x को एक साइड ले आते हैं गाइस, और बस मतलब और डिजिट्स को एक साइड कर लेते हैं हम,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1x और ये इधर आ जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 20, यही होगा ना, नहीं 10 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस होगा, 15 में से 5 माइनस होगा 10 हो गया, ठीक है। इसका इधर डिवाइड करेंगे तो कितना, x इज इक्वल टू 10/4, तो x इज इक्वल टू 4 बन जाए 4, 4 2 8, यानी कि गाइज ये 2.5 बना, तो ये हो गई हमारी 2.5 किलोमीटर पर हाफ, ठीक है। तो हमारी स्पीड जो स्क्रीन की है वो ये निकल कर आई है। आई होप गाइज आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड गाइस कहीं पर भी थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक हो जाता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा एंड मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। एंड गाइज वीडियोस को एंड वीडियोस की लिंक को अपने आस पड़ोस मोहल्ला और दोस्तों में और अपने जितना भी बड़ा आपका क्लासमेट ग्रुप्स हो जो भी हो गाइज उसमें शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स के भी, आपके क्लासमेट्स के भी डाउट्स क्लियर हो सके, उन्हें भी मैथ्स में इंटरेस्ट आए। और थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है।